ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के हमले के बाद आशंका इस बात की लगाई जा रही है कि ईरान कभी भी इसका बदला ले सकता है। सूत्रों की माने तो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। हालांकि ईरान अपनी राजधानी में घुसकर विदेशी मेहमान की मौत का बदला कैसे लेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा रहा है कि ईरान किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। हालांकि ईरान के बदले के तमाम आशंकाओं के बीच अमेरिका का बयान भी अब सामने आ गया है। अमेरिका ने एक तरीके से ईरान को चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। यानी एक तरफ ईरान है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और उसके साथ अमेरिका। माना जा रहा है कि अब ये तनाव हमास, इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े और खतरनाक युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान को हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत का कितना बड़ा झटका लगा है, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि ईरान की राजधानी तेहरान में गुरुवार की सुबह हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के जनाजे की प्रार्थना पढ़ी गई। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई कर रहे थे। खमेनेई ने ही हानिया के जनाजे के लिए होने वाली आखिरी प्रार्थना पढ़ी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो हानिया का ताबूत सामने देखकर खमेनेई रोने लगे। खास बात यह है कि मौत से कुछ घंटे पहले ही अली खमेनेई और इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई थी। दोनों गले मिले और कई घंटों तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। इजराइल के द्वारा ईरान की राजधानी में घुसकर हानिया की हत्या को दुनिया के विशेषज्ञ ईरान में सुरक्षा की दृष्टि से शर्मनाक बता रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि हानिया पर हमले के लिए किया गया यह ऑपरेशन दिखाता है कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियां अपने सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति के मेहमानों की सुरक्षा करने में भी असमर्थ हैं। हमले के स्टाइल से साफ पता चलता है कि इजराइल के पास हानिया के रुकने की जगह और गतिविधियों के बारे में बेहद सटीक जानकारी मौजूद थी। इससे उनकी तेहरान में पहुंच साफ दिखती है। इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल की दूरी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए भी F-35 विमानों का इस्तेमाल हुआ है। इजरायली एयरफोर्स ने इसी जेट के जरिए मिसाइल दागकर हानिया को निशाना बनाया।